व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंप्लीमेंट ए टू आई। यहाँ पे लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन एक्चुअली में ये है बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन। और यहाँ पे हमें कुछ सोचना ही नहीं है, लॉजिक बिल्डिंग इंट्यूशन बनाना इस क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि भाई ये सब कर देना और अपना आंसर रिटर्न कर देना, दैट्स इट। एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें से इंटीजर निकाल के इंटीजर में बना के रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को इससे मिलती है। और देखो, अब ना एरेस खत्म हो चुका है, तो जीएफजी 160 ने अब स्ट्रिंग स्टार्ट कर दी है, स्ट्रिंग के क्वेश्चन अब आए करेंगे। तो ये एकदम प्रोसेस वाइज चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ऑफ कोर्स। ये देखो फैंग लेवल का क्वेश्चन है ये भी, तो इन सबको करना बहुत जरूरी है। तो आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बता इतना सही है, एक स्ट्रिंग गिवन है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि इसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, और कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना, उसको ही तो हमें इंप्लीमेंट करना है। और फिर रेफर द बिलो स्टेप्स। यहाँ पे इन्होंने ये जो स्टेप्स लिखे हैं ना, इन स्टेप्स को पढ़ने के बाद लॉजिक और इंट्यूशन बनाना कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही हमें बस एज इट इज कोड में लिख देना है, दैट्स इट। क्या करना है, स्किप एनी लीडिंग वाइट स्पेसेस, यानी कि भाई जो भी लीडिंग वाइट स्पेसेस हैं यानी कि स्पेस हैं, उनको स्किप कर दो। तो एक लूप चला देंगे, जब तक स्पेस आ रहे हैं तब तक उनको स्किप करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर प्लस मिले तो वो पॉजिटिव नंबर है, माइनस मिले तो नेगेटिव नंबर है, कोई ना मिले तो डिफॉल्ट तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, दैट्स इट। तीसरा स्टेप, भाई इंटीजर को रीड करो, लीडिंग जीरोस को इग्नोर करते हुए, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स लीडिंग जीरोस की कोई वैल्यू तो होती नहीं इंटीजर में, स्ट्रिंग में होती है, इंटीजर में नहीं होती। 0 0 1 यानी कि 1 ही तो होता है, ठीक है। जब तक कोई नॉन डिजिट कैरेक्टर एनकाउंटर होता है, तब तक बस ये जीरोस को इग्नोर करना है, और फिर जैसे कोई डिजिट एनकाउंटर होती है तो उसको अपने नंबर में डालना है। अगर कोई भी डिजिट नहीं मिली तो भाई रिटर्न कर देना 0, ओके दैट्स इट। और फिर एक चीज और देख लेना, क्योंकि इंटीजर में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर हो सकती है 2 की पावर 31 - 1, और मिनिमम वैल्यू ये स्टोर हो सकती है -2 की पावर 31। तो अगर अपना आंसर इससे भी बड़ा आ गया या फिर मिनिमम वैल्यू से भी छोटा आ गया, तो यही बस इंट मैक्स रिटर्न कर देना अगर बड़ा आ गया, और अगर छोटा आ गया तो इंट मिन रिटर्न कर देना, दैट्स इट यार। इतना ही आसान क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें लॉजिक क्या बनाएंगे, कुछ भी लॉजिक नहीं भाई। एक लूप चलाएंगे, जो भी लीडिंग्स की जीरोस होंगी उनको स्किप कर देंगे। फिर देखेंगे कि अगर कोई प्लस है तो भाई पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर होगा, नहीं तो पॉजिटिव ही होगा डिफॉल्ट में। उसके बाद जब तक हमें कोई डिजिट नहीं मिल जाती, तब उसको अपने नंबर में डालेंगे नहीं। और अगर अपना नंबर बड़ा हो गया तो इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे, छोटा हो गया इससे तो इंट मिन रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट यार। इतना ही आसान क्वेश्चन है। तो फिर आओ यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं पहले, और फिर ब्लैक बोर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसको लिख देंगे कोड एडिटर पे। और टेंशन मत लेना, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, एक एक चीज, ठीक है। ये देखो, इनपुट में स्ट्रिंग में ये -1 2 3 गिवन है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है। सबसे पहली चीज देखो, लीडिंग वाइट स्पेसेस हैं नहीं यार, इसमें तो लीडिंग वाइट स्पेसेस है ही नहीं, ओके। दूसरी चीज देखो, साइन है क्या कोई, हाँ भाई इसमें नेगेटिव साइन है, ओके। तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, चलो ठीक है। तीसरी चीज, जब लीडिंग जीरोस को इग्नोर कर दो, लीडिंग जीरोस तो इसमें कोई है ही नहीं, ओके। चौथी चीज, इंट मैक्स और इंट मिन के बीच में होना चाहिए, हाँ यार 1 2 3 तो इंट मैक्स और इंट मिन के बीच में होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 2 3। अच्छा एक काम करते हैं, आपको नंबर को तो इंटीजर में कन्वर्ट करना आता है ना। तो स्ट्रिंग में अगर कोई नंबर गिवन हो तो उसको तो इंटीजर में कन्वर्ट करना आता है ना। अगर नहीं आता तो चलो यार एक बार नंबर को, जो कि स्ट्रिंग में गिवन है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय एक्यूजॉब। एक्यूजॉब एक अल्टीमेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको प्लेसमेंट चाहिए या फिर अपनी फील्ड में अपस्किल करना है। 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 41 LP हाईएस्ट सैलरी है और 7.2 तो एवरेज सैलरी है। 450 से भी ज्यादा इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं, जिसकी वजह से हर महीने यहाँ पे 60 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लेना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्लेस स्टूडेंट का डेटा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है, और यहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद से पर्सनली जाके चेकआउट किया उन स्टूडेंट के लिंक्डइन को जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, सारी की सारी पर्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोएडा सेंटर में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो आपको वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, उसकी भी सारी पर्क्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की भी डिटेल्स दे रखी है, जो कि आप देख ही सकते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं, इनके लिंक्डइन और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो यहाँ पे अभी मेंशन भी नहीं है, वो ये है डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यूज। जिन लोगों ने इनके कोर्स में एनरोल भी नहीं किया हुआ ना, उन लोगों के लिए भी ये लोग फ्री में
कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। बस करना क्या होगा, आपको जब भी कोई ओपनिंग आती है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा और आप उनके ऑफिस में जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा कंपनी से। तो ये है कि जॉब के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका है। बस जिन लोगों को स्ट्रिंग में नंबर गिवन हो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना नहीं आता, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर वहाँ पे जाके कोड करेंगे सब कुछ आराम से, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। बस ये मान लो इनपुट में 1 2 3 गिवन है स्ट्रिंग में। आपको उसको इंटीजर में निकाल के लेके आना है 1 2 3। तो ये कैसे करना है? यार देखो बहुत सिंपल है। इंटीजर में 1 2 3 अगर हो तो हमें क्या पता है कि ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 100 डिजिट है। यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100। अगली वाली डिजिट जो होगी, यहाँ पे अगर 2 हो जाता तो ये हो जाती 1000 डिजिट, यानी कि 1000। यानी कि सब में 10 का डिफरेंस है, इंटू 10, 10 इंटू 10 100 हो जाता है, 0 इंटू 10 तो 0 ही रहता है लॉल। लेकिन यहाँ पे आगे जितने भी डिजिट आएंगी, उनमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, आप समझ गए हो? तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब देखो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है 1 2 3। इसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो एक इंटीजर बना लेंगे इंट नम, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है? फिर एक फॉर लूप चलाएंगे और इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। हमें पहला एलिमेंट मिला, तो बस क्या कर देंगे, 10 इंटू नंबर प्लस जो भी हमें स्ट्रिंग में एलिमेंट मिला है, नॉन जीरो जो भी डिजिट हमें मिली है। यानी कि 10 इंटू नंबर की वैल्यू तो जीरो ही है, यानी कि 0 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 1। ओके, अगला हमें मिला 2, तो हम सिमिलरली वही करेंगे, 10 इंटू नंबर, यानी कि इस बार 10 इंटू नंबर की वैल्यू क्या है 1, प्लस स्ट्रिंग में हमें क्या मिला है 2, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो देखा हमने कैसे, हमको पहले 1 मिल गया, फिर हमने क्या किया, 2 जब आया 10 इंटू 1 किया, क्योंकि नंबर की वैल्यू 1 हो चुकी थी, प्लस 2 किया तो 10 से 1 से बन गया वो 12। ओके, अगली इटरेशन में हमें 3 मिला, तो सिमिलरली इस बार भी हम वही करेंगे, 10 इंटू नंबर, यानी कि 10 इंटू नंबर की वैल्यू क्या हो चुकी है 12, प्लस स्ट्रिंग में क्या आया 3, यानी कि 12 इंटू 10 120 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया 123। दैट्स इट यार। तो यहाँ पे इजीली हमने 1 2 3 को स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं यार जो हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स जो है स्टार्टिंग में सीखते हैं। जैसे कि मॉड 10 करने से पिछली डिजिट आ जाती है, इंटू 10 प्लस नंबर करने से अगला नंबर बनता रहता है, वही सब, स्ट्रिंग टू इंटीजर, नंबर टू इंटीजर, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है कि नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आओ यही चीज लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे मैंने खोल भी रखा है, स्टेप बाय स्टेप पहला लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान ये क्वेश्चन है। और बस, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में क्या करना है, स्किप करना है सारे लीडिंग व्हाइट स्पेसेस को। तो भाई एक काम करते हैं, वाइल जब तक स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू किसके, व्हाइट स्पेसिस के, तब तक भाई स्किप करता रहे। क्या कर, आई प्लस प्लस कर दे। एक काम करते हैं जगह बचाने के लिए इस ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, आई प्लस प्लस, दैट्स इट। देखो जो पहला स्टेप लिखा था वही एज इट इज यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया कि जब तक स्ट्रिंग में स्पेस है, लीडिंग स्पेसिस है, तो आई को आगे लेके जाता रहे, स्किप कर देने। लेकिन उससे पहले भाई आई तो बना ले, इंट आई इज इक्वल्स टू 0। और एक काम करते हैं, एक अपना वो भी बना लेते हैं, इंट आंसर, जो हमारा इंटीजर वाला आंसर आएगा ना, तो उसको इनिशियलाइज कर देते हैं किससे, 0 से। और हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि भाई साइन के लिए चेक करना है। तो एक काम करते हैं, एक इंट साइन वेरिएबल भी बना लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि इसने बोला है कि बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव से मतलब कर देना साइन को, अगर कोई साइन ना मिले। लेकिन अगर नेगेटिव मिल जाए तो नेगेटिव से कर देना। तो हम देखो क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर मिलेगा ना, अगर उसमें नेगेटिव कहीं ना कहीं मिल गया, तो हम साइन की वैल्यू -1 बना देंगे और जो भी हमारा नंबर बनेगा उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि उसका साइन नेगेटिव हो जाए। लेकिन अगर कोई नेगेटिव साइन नहीं मिला, तो भाई हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि उसमें कोई चेंज ना आए और वो पॉजिटिव ही रहे। दैट्स इट। ओके, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि भाई साइन के लिए चेक करो। तो कर लो भाई, इफ एस आई ई, दो ही तरह के साइन होते हैं, इक्वल इक्वल टू, या तो होगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है तो हमें क्या कुछ कुछ करना है। क्या करना है भाई, अगर साइन जो है, अगर एस आई इक्वल इक्वल टू नेगेटिव है, यानी कि कहीं पे नेगेटिव साइन आ गया, तो भाई क्या करना है, कंडीशनल ऑपरेटर लगा देता हूं कि अगर नेगेटिव साइन है तो एक काम कर, साइन को क्या बना दे, साइन इज इक्वल टू क्या कर दे -1। नहीं तो पॉजिटिव साइन है तो साइन को क्या कर दे +1, जो कि वो ऑलरेडी है। दैट्स इट यार, लॉल।
दो, पहला स्टेप भी हो गया और दूसरा स्टेप भी हो गया, और साइन वाला एनकाउंटर हो गया ना, तो आई को प्लस प्लस कर दे। ओके। अब अब तीसरा स्टेप क्या है कि भाई लीडिंग जीरोस को इग्नोर करो और नॉन डिजिट कैरेक्टर इन सबको इग्नोर करो। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है ना, इसमें क्या क्या लिखा है, 0012 GFG4 वगैरह, इन सब की हमें जरूरत नहीं है, आंसर तो माइनस का 12 ही आएगा, तो इन सबको इग्नोर करना है हमें। तो क्या करेंगे भाई, यानी कि हमें सिर्फ डिजिट्स चाहिए। तो हमारा जो है ना अपना एस आई, वो किस में होना चाहिए, 0 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एस आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पे भी इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। ओके। अरे यार 0। अब लीडिंग जीरोस ना इसमें अपने आप ही इग्नोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस जो भी एसआई की वैल्यू है। हम स्ट्रिंग को, नंबर को स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इंटू 10 करके कर रहे हैं। तो अगर लीडिंग जीरोस होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर इंटू 10, तो आंसर तो 0 से इनिशियलाइज है, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी पहले। और एसआई में अगर लीडिंग जीरोस हुए तो 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, तो जब तक आंसर में नॉन जीरो वैल्यू नहीं आती तब तक इसका आंसर 0 ही आएगा। ओके, तो ये इसका इतना आसान हो गया काम अपना। और एक मिनट यार, स्ट्रिंग में जो है नंबर्स कैरेक्टर की फॉर्म में होते हैं, तो उनको हमें इंटीजर की फॉर्म में बदलना पड़ता है, तो यहाँ पे 0 से माइनस कर देंगे ताकि उनका इंटीजर वैल्यू हमें मिल जाए। दैट्स इट। तो अब हमारा आपके सामने यहाँ पे मैंने तीसरा स्टेप भी पूरा कर दिया। चौथा स्टेप क्या है कि भाई रेंज चेक कर ले एक बार, जो अपना वो है ना इंटीजर, वो इंट मैक्स से छोटा होना चाहिए और इंट मिन से बड़ा होना चाहिए। इफ यहाँ पे हमारा आंसर अगर ग्रेटर और इक्वल टू इंट मैक्स है, इंट मैक्स है, तो क्या कर दे भाई, तो फिर एक काम कर, इंट मैक्स रिटर्न कर दे, रिटर्न इंट मैक्स। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इफ आंसर इज लेस देन इक्वल टू इंट मिन, तो फिर इंट मिन रिटर्न कर दो। दैट्स इट यार, जो क्वेश्चन में लिखा था वही हमने यहाँ पे कर दिया, कि अगर आंसर इंट मैक्स से बड़ा है तो इंट मैक्स रिटर्न कर दो, अगर छोटा है तो इंट मिन रिटर्न कर दो, और इसके बाद भी आई प्लस प्लस कर दो। ओके। लेकिन एक मिनट यार, हमने तो साइन का तो यूज करा ही नहीं। अब अगर साइन का यूज नहीं करा तो इंटमिन वाला मतलब नेगेटिव में कैसे जाएगा आंसर, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन इंटू SIGN इंटू, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है वो तो साइन को पता है ना। ओके। तो अब हमारा यहाँ पे पूरा कोड हो चुका है, और लेकिन आंसर तो रिटर्न कर दो, कहाँ है ये रहा, लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो रिटर्न क्या कर दो, साइन इंटू आंसर, यानी कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दैट्स इट। लो, एकदम यहाँ से हमने देखा स्टेप को और वही यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, दूसरी और कोई चीज करी ही नहीं। और यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा आंसर इंट मैक्स से बड़ा है, तो हम इंट मैक्स रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या आंसर इंट मिन से छोटा है, तो इंट मिन रिटर्न कर रहे हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात सोचो, अगर आंसर यहाँ पे इंट मैक्स से बड़ा है तो भाई आंसर क्या कभी भी इंट वाले वेरिएबल में आ जाएगा? नहीं भाई, इंट का तो रेंज ही इंट मैक्स होती है मैक्सिमम, तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि इससे बड़ा है या नहीं? तो एक काम करते हैं, आंसर को यहाँ पे लॉन्ग टाइप का बना लेते हैं यार। ओके, तो अब यहाँ पे आंसर इंट मैक्स से बड़ा होगा या नहीं ये चेक हो जाएगा, और अगर बड़ा होगा तो इंट मैक्स रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम अपना आंसर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। लेकिन आंसर हमें रिटर्न करना है इंटीजर फॉर्मेट में, हमें इसको स्ट्रिंग को किस में बनाना है, इंटीजर में बनाना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रिटर्न करने से पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर अपना आंसर यहाँ तक आ गया, इंट मैक्स से इंट मिन रिटर्न नहीं हुआ, तो हमें पता है कि अपना तो आंसर रेंज में ही लाई कर रहा है ना, तो उसको इंटीजर बना के रिटर्न कर दो। दैट्स इट यार, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी को हल्का सा भी डाउट रह गया होगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे हमने कोई इंट्यूशन लॉजिक बनाया ही नहीं, जो यहाँ पे लिखा है वही हमने कर दिया। सबसे पहले स्टेप में लिखा था कि लीडिंग व्हाइट स्पेस को इग्नोर कर दो, तो भाई एक लाइन का लूप लिख के उनको इग्नोर कर दिया। दैट्स इट। फिर देखा कि साइन के लिए चेक कर लो, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दो, तो वही देख लिया हमने यहाँ पे कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। फिर बोला कि यार रेंज चेक कर लेना, नहीं पहले ये कर लेना, लीडिंग जीरोस इग्नोर कर लेना और नॉन डिजिट कैरेक्टर को भी इग्नोर कर देना। तो हमने सिर्फ देखा कि भाई जब तक स्ट्रिंग में 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट है ना,
तभी एक काम करियो, अपने आंसर में डालियो, बाकी सबको इग्नोर कर दे। चौथे स्टेप में बोला था कि इंट मैक्स और इंट मिन के बीच में रेंज चेक कर लेना, तो भाई वही हमने कर दी यहाँ पे। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। एक काम करते हैं, कंपाइल रन करके देखते हैं, कोई छोटी-मोटी मिस्टेक ना हो। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आप इसको सबमिट करें। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 271 डेज़ की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, क्योंकि यही 3 चीज़ें मेरे को रोज़-रोज़ वीडियो डालने की मोटिवेशन देती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।